मशहूर राइटर खलीलुर रहमान के साथ हुआ एक गुर्दा टचिंग इंसिडेंट। स्पेशल मीटिंग के लिए खातून ने अपने फ्लैट पे बुलाया। उनका कहना है कि जैसे ही वो फ्लैट पे गए तो आगे से 5-6 मुस्टंडों ने उनको पकड़ लिया, उनको टॉर्चर किया और उनको चंडे मारी, मोबाइल ले लिया, घड़ी ले ली, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, वॉलेट भी ले लिया। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और फिर चल पुत छुट्टी कर बोल के मुझे छोड़ दिया। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। बेसिकली उनको अगवा करके मुस्टंडों ने बोला कि हमारे पास तुम हो, तुम्हारे पास जो है वो निकालो। खलीलुर रहमान कमर, जिनके ड्रामों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, आए दिन वो कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहते हैं। इस दफा जब वो शिकार करने जा रहे थे तो खुद उनका शिकार हो गया। केस की डिटेल्स पंजाब पुलिस ने बता दी हैं और ये भी बताया है कि इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व 12 गैंग के मेंबर्स हैं और ये क्लियरली एक हनी ट्रैप का केस है। हनी ट्रैप बोले तो जिसमें कोई हसीन दोशीजा आपको बोलती है कि आजा आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो महज कोई स्कैम है, धोखा है और ऐसे स्कैम में आखिर में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हनी ट्रैप अब जाहिर सी बात है कोई एक दिन में तो होता नहीं है। एक दिन में कोई दोशीजा तो नहीं बोलती आजा तुझे हेवन दिखाऊं। हेवन दिखाने के लिए कोई ना कोई तमहीद तो बांधी होती है, यानी कि इनकी बातचीत को हुए कुछ अरसा तो जरूर गुजरा है। खलील साहब का कहना है कि मैं तो वहां काम के सिलसिले में गया था, प्रोफेशनल पर्पस था मेरे इस विजिट का, मैं तो महज ड्रामा लिखने गया था। ड्रामे का तो पता नहीं उन्होंने लिखा नहीं लिखा, लेकिन उनके साथ फिल्म जरूर हो गई। लोगों का यही सवाल है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी तो आम एक लड़की के कहने पे उसके फ्लैट पे एमी क्यों चले गए? जिस पे खलीलुर रहमान का जवाब ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करेगा अपने जिस्म को उठा के मैं किसी के घर भी 4 बजे चला जाऊंगा। तो अन्नू की लोग यही कह रहे हैं ना कि ये मीटिंग दिन के टाइम क्यों नहीं हो सकती थी? 4 बजे कौन सी मीटिंग होती? जिस पे उनका ये कहना है कि देखो डॉक्टर साहब ने उनको 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। धूप में जाने से मना किया है? रियली? आप ये स्टोरी बाय कर रहे हो? बिकॉज़ मैं बाय नहीं कर रहा। ऐसा भी कौन सा खलीलुर रहमान के अंदर वैम्पायर ब्लड चल रहा है कि धूप में जाने से डॉक्टर ने मना किया? भाई क्या ऐसा क्या? जाहिर है इस कहानी में कुछ तो फिशी जरूर है। तहकीक करने में ये पता चला कि वो जो लड़की थी उसने बहरिया टाउन लाहौर में फ्लैट रेंट पे ले रखा था। फोन का सिम कार्ड भी उस लड़की के नाम पे नहीं था, यानी कि ये मिशनरी करने के लिए कब से प्लानिंग चल रही थी। और जो गैंग इस चीज में इन्वॉल्व है उसका जब पता लगा तो ये भी पता लगा कि उन पे तो पहले ही मर्डर के चार्जेस, एक्सटॉर्शन के चार्जेस, लैंड ग्रैबिंग के भी चार्जेस। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों खलीलुर रहमान साहब रात के 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट जाएंगे, तो भाई ऐसा है कि देखो सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है। वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना 7 चाक्रास का, उसमें कहा जाता है कि जब आपका रूट चाक्रा काम करता है ना तो आपका फिर कोई और चाक्रा काम नहीं करता और फिर आप औरत के चाक्रा में आ जाते हो बाबू भैया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आसान करके आपको समझा देता हूँ कि जब इंसान के ऊपर ठरक हावी हो जाती है तो उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, ना आप बीबे से बच्चे हो ना मैं अभी तक चूसनी चूसता हूँ कि हमें समझ ना आए कि आखिर 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट में जाने का मकसद क्या होता है, और वो भी बहरिया टाउन लाहौर के फ्लैट्स। मैं बहरिया टाउन लाहौर में रहता था, मेरा वहाँ घर होता था, मुझे पता है कि वहाँ के फ्लैट्स में रात के 4 बजे कौन सी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती है। अब बहुत सारे जवाब खुद से बनाना देखो फजूल सी बात होगी। जाहिर है वो वहां लूडो तो खेलने नहीं जा रहे थे, ना ही उस जाहिल औरत को वो तागूत का मतलब समझाने जा रहे थे। जब पुलिस ने बोला कि हनी ट्रैप है तो इसका मतलब ये होता है कि हनी जरूर दिखाई गई है, शहद दिखाई गई है और फिर ट्रैप कर दिया गया। अब इंटरनेट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि ये आमना और खलीलुर रहमान की प्राइवेट लीक्ड चैट है। आओ जरा उस पर नजर धरते हैं कि हो क्या रहा है। यू सिंग सो वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। इस मैसेज से तो क्लियर समझ आता है कि लड़की ना कभी उनको कुछ सुना के भेजा है, कुछ गाना गा के भेजा है। तो अगर वो लड़की सिंगर है, खलील साहब तो राइटर है, तो ये उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं? एक राइटर सिंगर के सुर सीधे कैसे कर सकता है? आखिर इन्होंने कौन सा वर्क करना था, कौन सा सारेगामा पूरा पाता करना था? मुझे तो क्लियरली यही समझ आती है कि बेसिकली इन्होंने अपनी बांसुरी बजवानी थी लेकिन ढोल फट गया। हैंड योरसेल्फ ओवर टू मी, लेट मी मेक इट हैपन, आई वांट टू राइट ऑन यू। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खलीलुर रहमान कमर शायद उस जाहिल औरत की कमर पे कुछ लिखना चाहते। स्क्रीनशॉट्स को उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि ये मेरे स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं और स्क्रीनशॉट्स की वैसे भी तहकीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई जेन्युइनली नहीं पता ये असली स्क्रीनशॉट्स हैं या नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो फ्लैट पे गए तो जरूर थे। अब बात करने का मुद्दा फिर से वही है जो पिछली वीडियो में था कि एक और हीरो
एक्सपोज हो गया है। इसीलिए प्लीज जल्दी इंप्रेस ना हुआ करें किसी से भी। कोई भी आदमी मुट्ठी बंद करके डकार वाली आवाज में कोई डायलॉग मार देता है जिसके पीछे हल्का सा म्यूजिक चलता है तो आप इंप्रेस हो जाते हो, बात बेशक कितनी भी सतही सी हो। बोलो पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। देखो आप बातें जो भी करो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपकी बातों में और हरकतों में 180 डिग्री का फर्क है तो उससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हो, और यही हुआ है इनके साथ। तो प्लीज मौलवियों को सेलिब्रिटी मत बनाओ और सेलिब्रिटीज को मौलवी मत बनाओ। सेलिब्रिटीज से ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि ये हमें मॉरल लेक्चर्स देगा, ये ही हमें सिराते मुस्तकीम पे ले जाएगा। भाई वो खुद सिराते आमना उरूज पे चल रहे हैं। जब आपके वर्ड्स आपके एक्शंस के साथ अलाइंड होते हैं तो तब आपका चेहरा एक होता है, वरना फिर आप दो दो चेहरे लेके घूम रहे हो। अब इसका बेहतरीन मिसाल है वकार ज़का। हमने बहुत देखा उनको पार्टी करते हुए, लेकिन सबके सामने वो पार्टी करते हैं। कभी उन्होंने दूध से धुला होने का दावा नहीं किया, ना ही वो बंदा बैठ के नेशनल टेलीविजन पे हमें समझाता है कि औरतों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। वो कोई हमें मॉरल लेक्चर्स नहीं देते। प्रॉब्लम ये है कि जब आप टीवी पे बैठ के मर्दों को बता रहे हो कि औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए और औरत को बताते हो कि असली औरत कैसी होती है, और फिर आपकी हरकतें ऐसी हो, तो ये तो सही नहीं। उनके साथ जो वायलेंस हुआ, देखो वायलेंस के तो हम खिलाफ हैं। टॉर्चर जो उनके साथ हुआ गलत है, जो चोरी उनकी हुई वो गलत है, जो उनके साथ बुरा हुआ वो सब गलत अपनी जगह पे, और उन लोगों का अरेस्ट भी करना चाहिए, इंसाफ भी होना चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। वो सारी एक अलग कहानी है। लेकिन इस वाकये से एक चीज तो समझ आ गई कि अगर कोई भी स्टाइल मार के अगर भारी भारी आवाज से कोई डायलॉग बाजी करे तो आज के बाद उसको तमेवा माता पिता तमेवा नहीं बनाना। लोगों की नेचर और उनका काम ये बहुत फर्क चीज है। किसी आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी नेचर भी बहुत अच्छी हो, वो आदमी भी फरिश्ता हो। चले जी मैं चलता हूँ, 4 बज गए, मुझे एक जाहिल औरत को तागूत का मतलब समझाना है। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, मैं चला। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।